ये राधा रानी का जन्म स्थान है, रावल गांव पुराना धाम यही है। और कीर्ति मैया विषभानु का ये घर है। घर से ये मंदिर बना हुआ है। पहले जमुना यहीं बहती थी, अब तो जमुना बहुत आगे निकल गई है। तो कीर्ति मैया की कोई कन्या नहीं थी, रोज यमुना में नहाती और आराधना करती, हे यमुना मैया मुझे कोई पुत्री दो, कन्या दो। कई वर्ष तक आराधना करी। एक दिन जब वो नहा रही थी तो एक कमल का फूल आता हुआ उनको दिखाई दिया। उस कमल के फूल को देख के भयभीत हो गए, डर गए हैं। तो ये पुष्प, लेकिन इसमें अनंत कोटान प्रकाश कैसे सोने की तरह दलदल चमक रहा था। धीरे 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 पानी के बहाव से उनके करीब आ गया। जब तक सूर्य किरणें निकल चुकी थी, सूर्य किरणें उस पुष्प पे पड़ी तो कमल का फूल धीरे धीरे खिल गया। खिलते ही जब उन्होंने देखा एक छोटी सी कन्या नेत्र बंद किए हुए उसमें बैठी हुई थी, तब उन्होंने कीर्ति जी से कहा, आप रोज आराधना करती हो यमुना जी से कि मुझे पुत्री चाहिए, कन्या चाहिए। ए लो कन्या, वो कौन थी? श्री राधा रानी थी। उनके दोनों नेत्र बंद थे। सब जगह ये कहलवा दिया कि हमारे यहाँ कन्या का जन्म हुआ है, लेकिन ये किसी को नहीं बताया कि उनके दोनों नेत्र बंद हैं। जब 11.5 महीने के बाद कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा में हुआ तो कंस के भय के मारे रातों रात वासी जो नंद बाबा के यहाँ गोकुल ले आए। फिर नंद बाबा ने सब जगह निमंत्रण भेजा, सब गोप ग्वालों को बधाई के लिए। सब गोप ग्वाल वहाँ बधाई देने के लिए पहुँचे। यहाँ से विषभानु जी कीर्ति मैया गई, गोद में राधा जी थे। जैसे वहाँ पहुँचे तो श्याम सुंदर पलना में झूल रहे थे, तो घुटनों के बल राधा उनके करीब जाकर बैठी। पलट कर कृष्ण ने राधा को देखा और राधा ने कृष्ण को देखा। जब उनके दोनों नेत्र खुले, कंस के भय के मारे तो उनको वहां ले गए। कंस वहां भी पहुंच गया, कभी पुतना को भेज रहा, कभी मरकासुर, कभी वरकासुर को भेज के काफी भूचाल मचा दिया। नंद बाबा बड़े दुखी हो गए। नंद बाबा के पास 9 लाख गायें थी और विषभानु के पास 11 लाख गायें थी। यानी ब्रज के सबसे बड़े राजा यही थे। जब कोई भी कार्य होता तो इनसे ही परामर्श लेते थे। सब गोप ग्वाल इकट्ठा होकर इनके पास आए, बोले बताओ क्या किया जाए। कंस तो बड़ा दुखी कर रखा है, हैरान कर रखा है, इससे अच्छा कहीं दूसरी ओर चले जाना ठीक है। तो नंद बाबा सबको लेके उस जंगल के पहाड़ पे जाके बस गए। उसका नाम नंदगांव हो गया। विषभानु जी कीर्ति मैया से बोले, मेरा मित्र चला गया, अपन यहाँ अकेला क्या करेंगे, हो सकता है कंस अपने को भी परेशान करेगा। तो राधा रानी और कीर्ति मैया को लेके उस पहाड़ पे जाके बस गए। उसका नाम विषभानु के नाम से बरसाना पड़ा। बड़ा पुष्ट पहाड़ है, वो भी ब्रह्मा जी का वरदान है उस पहाड़ को कि कोई भी राक्षस प्रगति का मन नहीं पहुंच पाएगा, जो जाएगा वो पत्थर बन जाएगा। इसलिए विषभानु वहां जाके बस गए। उसका नाम विषभानु के नाम से बरसाना पड़ा। असली राधा जी का जन्म स्थान रावल पुराना बरसाना यही है। यहाँ बाल स्वरूप सेवा होती है, इसलिए इनको लाली लाल के नाम से पुकारा जाता है। राधा रानी थोड़ी बड़ी हो गई, जब बरसाने में ले गए तो वहाँ उनको किशोरी जी के नाम से पुकारते हैं। मतलब सामने जो दर्शन है वो कौन कौन से दर्शन है? ये जो आप जो ऊपर वाली विग्रह देख रहे हैं, युगल सरकार, ये कोई बाजार की मूर्ति नहीं है जो लाके पधरा दी गई हो। ये शंभु प्रगट हैं, उसी जगह से प्रगट हैं जहाँ से राधा रानी कमल के फूल में प्रकट हुई थी। पीछे गर्भगृह है। अब वो उधर जो आप देख रहे हैं, उधर उस साइड में वो राधा रानी का बाल रूप है। वो वाले में जो वो पधराई हुई है, अच्छा, ये राधा रानी का बाल स्वरूप है। तो यहाँ जो बाल स्वरूप ये विग्रह है जी, ये प्राकट विग्रह है या फिर ये पधराई हुई है? पधराई हुई है। हाँ, ये हमारे पूरे जो भी जज हैं यहाँ के, जितने भी अपने यूपी के, उनके द्वारा, ये कलकत्ता वाले भी जज हैं, उनके द्वारा ये पधराई है। तो घुटमन चलती हुई राधा, हाँ, ये घुटमन चलती हुई राधा रानी है। और ये बगीचा है सामने राधा रानी का, जहाँ राधा रानी खेला करती थी, झूलती थी। अच्छा। वो वहाँ सामने बगीचा है। और वहाँ पे भी एक प्राण दो देह का पेड़ है, बिल्कुल उसी टाइम का पेड़ है जब राधा रानी प्रकट हुई थी। उसी टाइम का पेड़ है। 2 पेड़ है, एक काला और एक गोरा। हाँ, वो कृष्ण राधा का स्वरूप है। वो सामने बगीचे में है। तो उसका एक पेड़ का नाम है मोरछली और एक का नाम है पीपल। पीपल, जी जी। अब हाँ, वहाँ पे भी आप दर्शन करिए। अभी राधा रानी वहाँ झूल रही है। जय हो, बोल राधा रानी की जय हो। ऊपर जाके देखो, कमल का फूल दिखेगा आपको। इधर से, ये तो अभी बन रहा है, इधर से। सर
और अभी हम जा रहे हैं ऊपर की ओर, जहाँ कमल का फूल मौजूद है दोस्तों। इसी मंदिर के ऊपर वो कमल का फूल मौजूद है। अभी आपको मैं दिखाऊंगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, अभी मैं मंदिर के ऊपर मौजूद हूँ और आपको दिखाऊंगा वो ला श्री जी का प्रसाद दे दे। कमल का फूल, जहाँ वो आज भी मौजूद है। और ये वृक्ष आप देख सकते हो, ये 2 रंग का वृक्ष है, एक हरे रंग का और एक काले रंग का। और यहाँ के जो लोग हैं, वृक्षवासी हैं, ये मानते हैं कि इन दोनों में राधा रानी जी और श्री कृष्ण भगवान स्वयं विराजमान हैं। और ये बिल्कुल राधा रानी जी के मंदिर के साथ में ही है दोस्तों। और काफ़ी खूबसूरत सा दृश्य है ये। और अभी हम दोस्तों मंदिर से नीचे जा रहे हैं उस कुंड के पास, जहाँ राधा रानी जी ने कमल के फूल में अपना जन्म लिया था। और वो पार्क भी दिखाएंगे जहाँ राधा रानी जी खेलने घूमने जाया करते थे बचपन में। दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ मंदिर से बाहर। और ये जो रावल गांव है, राधा रानी जी का सबसे पुराना और पहला घर है दोस्तों। यहीं रावल गांव में राधा रानी जी ने अपना जन्म लिया था। और यहीं से वृषभान जी राधा रानी जी को बरसाना लेके गए थे। और अभी मैं आपको उस पावन स्थान के पास लेके जा रहा हूँ, जहाँ वो कमल का फूल है, जहाँ राधा रानी जी ने कमल के फूल में जन्म लिया था। ये जो आप देख रहे हो कुंड सा, ये वही कुंड है जहाँ राधा रानी जी ने जन्म लिया था। दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ उस बाग के अंदर, जहाँ राधा रानी जी बचपन में अपने सभी सखियों के साथ खेलने आया करते थे बचपन के समय। देख सकते हो चारों तरफ आप, कितना सुंदर सा ये पार्क देख सकते हैं कि ये छोटा सा मंदिर भी है बाग के अंदर। दिखाता हूँ आपको, देख सकते हो इसमें कुछ मोर पंख जैसे लगे हुए हैं, शायद ये राधा रानी जी का रूप है। काफ़ी सुंदर सा ये मंदिर बना हुआ है इस बाग के अंदर। और ये यहाँ के ब्रजवासी हैं, इस पीपल के वृक्ष के बारे में बताएंगे क्या इसका रहस्य है। देखो जी कृष्ण भगवान की छवि है, देखो ये अच्छा सामने हम्म, हाँ। और देखो जी ये राधा रानी का घूंघट है। अच्छा, ये जो सामने है छेद, ये घूंघट है राधा रानी जी का। हाँ घूंघट। अच्छा, ये जो तुमको पत्थर दिख रहा है, पत्थर जिस पत्थर पे बैठ के कृष्ण और पास में जाते थे, यहाँ पर खेतों में गाय चरती थी। अच्छा दोस्तों, ये जो 2 आप देख सक रहे हो जर्सी, ये माना जाता है कि ये राधा रानी जी के स्वयं चरण पादुका चिन्ह है। देख सकते हो आप, ये यहाँ के जो वृक्षवासी हैं उन्होंने अभी हमें बताया है। और ये जो सामने पीपल का वृक्ष है, इसमें कई ऐसे चमत्कार रहस्य जुड़े हुए हैं कृष्ण भगवान और राधा रानी जी के साथ, जो आप स्वयं नहीं जान पाते। अगर आप कभी राधा रानी जी के इस रावल गांव में आओगे तो इस वृक्ष के दृश्य अवश्य करें। मान्यता है कि इसमें स्वयं राधा रानी जी और कृष्ण भगवान विराजमान हैं। और ये आप देख रहे हो साथ में, ये जो पीपल के पेड़ के साथ में पत्थर सा है, ये कृष्ण भगवान का ही एक रूप है। यहाँ ऐसी कई प्रेम लीलाएं करी थी दोस्तों कृष्ण भगवान और राधा रानी जी ने मिलकर, और उन्हीं का रूप है ये पीपल का वृक्ष। और साथ में एक वृक्ष और है, जुड़वा है ये दोनों वृक्ष, और उन्हीं के दोनों रूप हैं ये राधा रानी जी और कृष्ण भगवान के। और ये सामने एक, ये देख पा रहे होगे ये छेद सा, ये दरअसल राधा रानी जी का घूंघट है। काफ़ी चमत्कारी और रहस्यमय ये वृक्ष है। और सामने आप जो छोटा सा मंदिर देख पा रहे हो दोस्तों, ये वही पावन स्थान है जहाँ राधा रानी जी झूला झूलने के लिए आया करते थे, देख सकते हो। और अभी भी कुछ भक्तगण यहाँ राधा रानी जी को झूला झूला रहे हैं। दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ
मंदिर से बाहर। और आप सभी भक्तों को ये जो राधा रानी जी का गांव है रावल, जहां उनका जन्म हुआ था, और इसी पावन स्थान से वो अपने पिता के साथ बरसाना धाम गए थे। और ये जो रावल गांव है राधा रानी जी का, वो आप सभी भक्तों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और आगे की ऐसी धार्मिक जानकारी और ब्लॉग के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब मैं आप सभी भक्तों से इजाज़त मांगता हूं। और आप सभी भक्तों को कैसी है मेरी ब्लॉग लगी, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।